सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आसक्ति आसक्ति से हम बहुत परेशान हैं। हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है कि पहनना कैसे है, हमारी रहनी कैसी हो, हमारी रहनी ऐसी हो जैसे कमल का फूल। क्या क्या विशेषता है कमल के फूल की? वो रहता तो कीचड़ में, पानी में रहता है, लेकिन बिल्कुल अनछुआ पानी से। पानी कितना भी उस पर डाल दो लेकिन ठहरता नहीं। बस इसी तरह हमें रहना है। कमल के फूल का विशेष हमारे धर्म में है, इसलिए कमल का फूल ही हमारी निशानी भी है ना? जानते होंगे आप लोग कि सनातन धर्म का कमल के फूल की ही निशानी है। मतलब इस तरह से जियो कि तुम जगत में तो रहो लेकिन जगत से दूर रहना सीख जाओ। बस सत्संग इसीलिए होता है कि आप जगत में रहकर जगत से दूर कैसे रहो, यही गुरु बार बार बताता है। अगर आप समझ सको तो हर बात में यही छुपा रहता है कि यहाँ से तो तुम बच नहीं सकते। जहाँ तुम्हें भेजा गया है, जिस घर में भेजा गया है, जिन माँ बाप के साथ भेजा गया है, पति के पास भेजा गया है, बच्चों के पास भेजा गया है, उनको सबको निभाते हुए ही आपकी आसक्ति छूटेगी। आसक्ति क्यों होती है? क्योंकि हम अपने दायित्व नहीं निभाते। हम दायित्व में कहीं ना कहीं कसर छोड़ देते हैं। किसी से चिढ़ रहे हैं, किसी से गुस्सा हो रहे हैं, किसी की बात बुरी लग रही है, लगती है बुरी, लेकिन मन को कैसे समझाओगे कि ये तो मेरे कर्मों का फल है। जहाँ मैं आई हूँ अपने कर्मों के फल को चुकाने के लिए आई। कोई भी है, महिला हो या पुरुष हो, वो केवल अपने कर्मों के अनुसार ही सबको पाया है। जितने भी संबंध हैं, नीचे की 84 लाख योनियों को जो काटा उसने, वो सारे कर्म काट लिए। लेकिन जब मनुष्य जन्म में आया तो सारे संबंध इसी तरह से जुड़े हैं उसको, जो उसको चुकाने हैं, कर्म चुकाने। तो जितने भी संबंध हैं आप ध्यान दीजिए, किस संबंध का क्या कर्तव्य है, आप उसके प्रति क्या करना है। आप अगर आप केवल कर्म कर्तव्य अपने निभा ले सही सही ढंग से, अगर सामने वाला गुस्सा होता है तो उन्हें वो अपने कर्म बता। जब आप विचलित होते हैं तो आपको क्या सोचना है? कर रहे तो अपने तो कर्म बढ़ा रहे हैं, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये सोच पाते हो? नहीं, बेची लगती है ना। अगर आप उस समय ये सोचो कि ये गालियाँ देता है तो किसको दे रहा है, अगर ये गलत बातें बोलता है तो किसके लिए बोल रहा है, क्या मेरे लिए बोल रहा है? अगर तुम ये ठीक समझ जाओ कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ब्रह्म ही हूँ, तो गाली किसको दे रहा है बताओ? इतना आसान है अगर हमारी बुद्धि में ठहरने लगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरे अंदर जो रहता है वही मैं है। लेकिन इसे भरोसा ही नहीं होता, विश्वास नहीं होता। कितना भी मन को समझाओ लेकिन लगता है मैं शरीर को लेके मैं हूँ, मेरे सिर दुखता है, मेरी टांग दुखती है, मुझे भूख लगती है, ये सब लगता है बार बार, क्योंकि शरीर को लिए। तो शरीर जब लेकर आते हैं, कौन सा शरीर? मनुष्य शरीर। जब हम मनुष्य शरीर लेकर आते हैं तो हमें केवल इतना ही कर्तव्य है इस जीवन में कि ये भूल जाए कि ये मैं हूँ। सारे प्रयत्न इसीलिए हैं कि ये जिसको तू मैं समझ रहा है ये तू नहीं है, इसमें जो बैठा है वही तू है। अब इसे विश्वास होता नहीं है। क्यों नहीं होता? इसकी जरूरत है, इसके संबंध, राग, द्वेष, मोह, ममता, लोग, इतने सारे लोग लगे हुए हैं कि बिल्कुल भी उधर मन ही नहीं होता जहाँ ये समझूं कि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म कैसे? परमात्मा को ही ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, छोटे रूप में ना समझे में भगवान भी कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि तुम जिसको जानते हो भगवान को ही जानते हो, है ना। हमारी भाषा में ब्रह्म, हमारी भाषा में परमात्मा,
क्योंकि जब हम भगवान की बात करते हैं तो हम दर्शन की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब हम मोक्ष को पाना चाहते हैं तो हम ब्रह्म की बात करते हैं। और ये सब सीढ़ियां हैं, धीरे 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 ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां हैं, लेकिन अंतिम सीढ़ी क्या है? मोक्ष। जैसे 84 लाख की अंतिम सीढ़ी है मनुष्य योनि, ऐसे ही अध्यात्म की अंतिम सीढ़ी है मोक्ष पाना। सारी कवायद, सारा कुछ जो भी कर रहे हैं, मेहनत जो भी हमारे जीवन में घट रहा है, अगर हम सही ढंग से चलें, आंखें खोल के चलें। आंखें खोलने का क्या मतलब है? हर वक्त भगवान को मिला के चलें। अच्छा, कैसे मिलाएं? बना लड़ाई हुई भगवान की कहाँ याद करें? बताओ। भगवान को मिलाने का इतना ही अर्थ है कि जब भी तुम्हें कोई परेशानी, झट से भगवान को याद करो। परेशानी नहीं होती तो भी याद करोगे, तब परेशानी में याद कर पाओ। ये सीधी बात है। अगर परेशानी नहीं है और तुमने आदत डाल ली कि भगवान के भजन में रहते हैं, भजन का मतलब खाली गाने से ही मतलब नहीं, नाम जप करो, भगवान के गुरु को याद करो, भगवान की महिमा को याद करो, जो जो उसने दिया है उसको धन्यवाद दो, किसी ना किसी ढंग से बस उसको याद करो। अगर तुम्हें इतनी प्रैक्टिस हो जाए तो हम तुम्हें गारंटी देते, हम जिम्मेदारी लेते, लेकिन तुम वो कर नहीं पाते। हमारी जिम्मेदारी एक तरफ नहीं रह जाती है ना। रोज यही है शिकायत कि हम चाहते तो बहुत है लेकिन होता नहीं है। इसका क्या मतलब? अभी तुमको विश्वास नहीं है, अभी अपने होने का विश्वास नहीं है। विश्वास यही है कि मैं शरीर हूँ। मैं कैसे मानूं कि मैं शरीर नहीं? भूख लगती है तो कहाँ का भगवान खाना चाहिए? बीमार हो रहे हैं तो कहाँ का भगवान दवाई चाहिए? तो दवाई ले लो, मना नहीं है, लेकिन ये समझो कि इसमें रहता कौन है? इसने इस स्थिति में आपको पहुंचाया है कि मनुष्य बन गए हो और समझ पा रहे हो। नहीं तो बीमार क्या जीव जंतु नहीं होते हैं, कीड़े मकोड़े क्या नहीं होते, हमें पता ही नहीं रहता, होते रहते हैं, मर जाते हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य, हम इलाज कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, हमें क्या हो रहा है ये सब चर्चा कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। जानवर क्या सोचते होंगे ये सोच सकते हो? एक कुत्ता पाल लेते हैं, कितना प्रेम करता है, अगर ध्यान दो तो तुम्हारी बातें भी समझने लगता है। जैसा कहो जो सिखाया है वो तो सिखाया है, उसके अलावा भी सीख जाता है। कितनी बातें वो तुम्हारे हित में करता रहता है, लेकिन कई बार हम उसको मारने लगते हैं क्योंकि हम ही उसको नहीं समझ पा रहे। वो तो हमारे हित में चल रहा है लेकिन हम उसको मार देते क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते। और हमने क्या माना कि वो तो कुछ समझता ही नहीं, वो तो जानवर है ना। लेकिन कई बातों में जानवर हमसे बहुत आगे। कई जानवरों को आप देखिए हमसे भी आगे हैं। अगर ये ध्यान दें कि इस जानवर की क्या विशेषता है, आप स्वयं ढूंढ सकते हो। अगर आप सही ढंग से बस भजन में लग जाए, भजन का मतलब याद करने लग जाए। कैसे? इतना काम है, याद में कैसे लगे? सब काम करते हुए ही करना पड़ेगा। ऐसी आदत बन जाए कि करते कुछ भी हैं लेकिन एक मन उसके साथ। एक मन से तो काम कर ही रहे, तो क्या दो मन है? दो मन है क्या? तुम्हें तो है दो मन। खास करके महिलाओं के पास तो बहुत सारे है ना। महिलाओं के पास रोटी भी सीख रही है, दूध भी गर्म हो रहा है, दाल की छोंक भी लगा रहे हैं। तीन काम एक साथ कर पाते और एक भगवान को नहीं याद कर पाते। तो अब है कि नहीं कितना आसान? लेकिन तुम कहते हैं अभी तो ये कर रहे हैं, अभी तो वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहला नंबर भगवान का कह लो या अपना ही कह लो। सबको याद करते हो, खुद को कब याद किया?
सबको याद करते हो, जितने रिश्तेदार हैं उनको भी याद करते हो, पास पड़ोसियों को भी याद करते हो, लेकिन स्वयं को जिसको पाना है, जिसको समझना है, उसको कब करोगे यार? जब जन्म बीत जाएगा तब उसको रहने दीजिए। जब जन्म बीत जाएगा तब क्या खाली हाथ रह जाओगे? अभी है मौका, अभी सुनहरी अवसर है, तो क्या करना है? बस याद में रहना है, किसी भी ढंग से रहो, पूरी छूट है, जैसे भी रह पाओ। इसीलिए बीच में वो दुख भी देता है, सबके ऊपर दुख पड़ते रहते हैं बीच में, लेकिन सोचना क्या है? जब सुख नहीं टिका तो दुख क्या टिक जाएगा? तो सुबह नहीं टिकी तो शाम टिक जाएगी, दिन नहीं रुका तो रात रुक जाएगी क्या? प्रकृति का नियम ही है कि लगातार बदलते हैं। जो नहीं बदलता वो कौन? बस एक ही परमात्मा कभी नहीं बदलता, ब्रह्म कभी बदलता ही नहीं, कभी उसमें कोई चेंज आया ही नहीं। ऐसा जिसमें कोई चेंज नहीं आया वो क्या है? वो है ब्रह्म, वो है परमात्मा, और वही आप हो। लेकिन आप कुछ परेशानियों में, दूसरी बातों में आपको लगता है कि नहीं, ये तो कुछ बात जरूरी नहीं। इस तरह से आप बार बार घूम फिर के वहीं आइए जहाँ आप हैं। आप कहाँ हैं? आप ब्रह्म में ही हैं, आप परमात्मा में ही हैं। परमात्मा से अलग कब हो सकते हो? परमात्मा से कोई अलग हो पाए? पहले लोग समझते थे कि वो तो आकाश में रहता होगा, पता नहीं कौन से आसमान में रहता होगा, हम तो यहाँ हैं। लेकिन इतने दिन सुनने के बाद ये आप अच्छे से समझ गए कि वो है, इसलिए हम हैं। अगर वो नहीं तो हम कहाँ से? जब सब में है तो हमें क्यों नहीं होगा? हम उसके होने से ही हमें, जब उसके होने से हमें, तो वो कौन है? है कौन? तो मैं ही हूँ। अगर खोज लोगे तो पाओगे कि मैं ही हूँ, मैं ये शरीर नहीं। इसको तो मैं बहुत बार छोड़ता रहा, एक छोड़ा, दूसरा पकड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा पकड़ा, इस तरह से छोड़ना पकड़ना चलता रहा। लेकिन मैं मुझसे कब अलग हुआ? कौन सा समय था जब मैं मुझसे अलग हुआ? सबसे अलग होता रहा, सबसे मिलकर जुलता रहा, लेकिन अपने से कभी भी दूर नहीं हुआ। लगता है कि सोते में दूर चला गया, सोते में पता नहीं कहाँ था मैं। क्यों लगता है ऐसा? क्यों लगता है कि सोते में पता नहीं मैं कहाँ था? क्योंकि अंतःकरण आपका सो गया था। अंतःकरण ही जानता है, अंतःकरण नहीं जानना और नहीं जानना। जब आप सो जाते हो मतलब अंतःकरण सो जाता है, और जब अंतःकरण सो जाता है तो आपको कुछ पता नहीं लगता। इतना ही मामला है। तो आपको हमेशा कई बार बताया हमने कि सोते समय उसके स्मरण में ही सो। जब भी सोने जाओ तो क्या करो? उसको याद करते करते, जो भी आपका नाम है, जो मिला है आपका नाम, उसको लीजिए। या गायत्री मंत्र भी बोल सकते हो, ये कुछ भजन भी अंदर अंदर गा सकते हो। हम ये भी बताया कि जब आप सोते हो बिस्तर पे जाकर आप आंखें बंद करिए। कमरे में कोई भी है, आ रहा है, जा रहा है पास में, अगर आप आंखें बंद करिए तो वो समझ सकता है कि आप जाग रहे हो या सो रहे हो? कोई जान सकता है? अगर आपके साथ वाला भी पास में सो रहा हो तो वो समझ सकता है? नहीं समझ सकता। तो फिर क्या करते हैं भगवान के साथ रहने?
आँख बंद करो और भगवान के नाम में गुम हो जाओ। आपने पूछे ना तरीके, क्या करें, बड़ी परेशानी है, होता नहीं। तरह से जब आप सोने लगो तो याद नहीं हो, उठोगे तो याद नहीं हो। अब देखो कितने घंटे सोते हो ये तुम्हें मालूम। अगर तुम सोते समय याद करते और उठते समय पाया कि याद नहीं है, अब बताओ कितनी देर याद करता? 5-6 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, जो जितनी देर सोता है इतनी देर तुम जागने में याद नहीं कर सकते। बस एक नियम बना लो कि सोते समय हम जब नींद आएगी तो हम भगवान में ही होंगे, जब भगवान में ही होंगे तो भगवान में ही उठेंगे, है ना। इससे विपरीत क्या है, आपके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, किसी से झगड़ा हुआ है, किसी से परेशानी हुई है, तो सोते टाइम आप वही सोते रहते, सोचते रहते हो ना। सोने जा रहे हैं तो जो झंझट हो गया वही याद आता है बार बार। अब भगवान को याद करने से क्या होगा, एक तो उस झंझट से दूर हो गए, और भगवान को याद नहीं करा तो झंझट को, आज तो झंझट में थे ही, उठे तो फिर झंझट में। यही परेशानी है ना जीवन की, सोते उठते तब भी झंझट में। लेकिन अगर आप इस तरह से जिएंगे आपके 5, 6, 7 घंटे की तो गारंटी हो गई कि आप उसी में। इसका सबूत क्या है, क्योंकि नींद खुलते ही याद आ गई। अब जब नींद खुलते ही याद आ गई तो इसका यही सबूत है कि हम रात भर उसकी याद में रहे, भले ही हमें अपना पता नहीं था, हमें बिल्कुल पता नहीं था कि हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। और अगर सपने में है तो सपने में क्या हुआ, हम जग रहे थे, जगते जगते निढाल होने लगे और सपने में चले गए। अभी सोए नहीं, अभी सपने में ही गए। सपने में गए तो क्या हुआ, जो दिन भर कर रहे थे वही सपने में देखने लगी। सबको आते हैं ना सपने, तो सब परिचित हैं कि सपने आते रहते। ये सपने कहाँ से आए, क्या है, किधर से आ गए? चित्त में। आपके चित्त में जो पड़ा है वही सपनों में आ जाता है, और चित्त में जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का पड़ा है। तो जब जन्मों जन्मों का पड़ा है तो आपको भी पता नहीं कहाँ का सपना दिखा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बाकी जन्मों का आपको याद नहीं। इस जन्म का भी सभी थोड़ी याद है, जिस पे ज़्यादा ध्यान दिया है उसको याद है, जो ध्यान नहीं दिया वो पता नहीं। इस तरह से सपने आते रहे। अब सपने कौन देख रहा था, इसका विचार करो। शरीर देख रहा था, शरीर तो बड़ा था। सपने कौन देख रहा है, आप ही देख रहे थे ना, आप देख रहे थे ना। जो शरीर का मालिक है, जो शरीर में रहता है वो देख रहा था ना सपना। शरीर तो नहीं देख सकता, देखने वाला कौन, आप ही है ना, मतलब जीव। आप ही देख रहे थे, जीव मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार और सब मिला के 19 वाला जो जीव है। जीव मतलब जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। एक शरीर छोड़ दिया, बिना शरीर के है ना, स्थूल शरीर नहीं है उसके पास, और दूसरे शरीर में चले जाता है, शरीर पड़ा रह जाता है, वही देखता है। स्वप्न किसने दिया, जीव ने। और देखते देखते नींद आ गई गहरी। अब नींद आ गई तो ना तो पर इस जागृति में है, न सपने वाले सीन है, बिल्कुल दोनों से दूर चले गए, जहाँ बस आप ही आप हो और कोई है ही नहीं। सपने में तो बहुत सारे लोग थे ना, सपने में बहुत सारे लोग थे ना, लेकिन था कौन, थे तो आप ही भाई बन गए, आप ही वृक्ष सड़क बन गए, कुत्ता रास्ते में जाता मिला वो भी आप ही बन गए। देखो कुत्ता बन गए तो बोल रहे, अब वैसे हम कह दे तो कितनी मुश्किल है। गधा मिला वो भी आप ही थे,
थे कि नहीं थे बता, जैसे बरोबर कर रहा है कि सोते में जब सपना देखा आपने तो वहाँ और कितने लोग थे? आप ही अकेले तो थे बिस्तर पे, और आप जिसको मैं कहते हैं वो भी बिस्तर पे ही पड़ा था, उसकी भी कोई खबर नहीं थी। लेकिन एक डॉक्टर दिख रहे हैं, एक टेबल दिख रही है, एक कुर्सी दिख रही है, एक स्टूल पे आप बैठे हो, ये सब कहाँ से आ गए? आप ही बन गए, आप ही डॉक्टर बन गए, आप ही सड़क बन गए, आप ही टेबल बन गए, आप ही कुर्सी बन गए। वो कौन आप? वो कौन आप? वो जो सारी दुनिया बन गया है वही एक आप। सोचिए तो कहाँ की बात हो रही? जैसे एक परमात्मा सब कुछ बन गया, ऐसे ही सोते में आप सब कुछ बन गए और सपने का मजा ले रहे, कभी डर रहे हो, कभी गिरते हो, कभी मारते हो, सब होता रहता है। ऐसे ही दुनिया में सब चल रहा है। लेकिन जैसे ही आप उठे, जैसे ही आप उठे तो क्या हुआ? मान लो आपको सपने में कोई मार रहा था, आप चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे, लेकिन जैसे उठे अब रो रहे हो क्या? क्यों नहीं रो रहे? इतना भयानक सपना देखा था, इतने परेशान हो रहे थे, रो रहे थे, लेकिन आप उठे तो अरे ये तो सपना था, हंसने लगे, रोए नहीं, हंसने लगे, आश्चर्य करने लगे कि इतना कैसे हुआ मेरे साथ? मेरे साथ तो कोई था ही नहीं, मैं तो अकेले था। लेकिन परेशानी में इस तरह से विचार करिए, आप खुद उसको ध्यान से सोचिए कि क्या होता है, जगना क्या होता है, सोना क्या होता है, सपना क्या होता है, और इन तीनों में कौन रहता है? जगते में है ना कोई जो सब काम कर रहा है, डाल रहा है, तो क्या भगवान कर रहे हैं? कौन कर रहा है? परमात्मा करते हैं। परमात्मा करते हैं क्या? नहीं, परमात्मा भी करते नहीं। ये शरीर के साथ मिलके तब एक चेतन शक्ति है आपके पास, परमात्मा की ही चेतन शक्ति है, जीव रूप है जैसे बोला है ना, और वो शरीर मिलके दोनों सब काम करते हैं, सब सोचते हैं, समझते हैं, अच्छा बुरा सब करते रहते हैं, जो भी होता है। लेकिन है कौन? एक आप ही हो, जागृत में आप ही हो। लेकिन ये वाला शरीर काम करता है जागृत में, ठीक है ना? ये शरीर कौन सा शरीर है? ये स्थूल शरीर है ना। स्थूल शरीर जागते में काम करता है, तो जब जाग रहे हो तो स्थूल शरीर काम कर रहा है और आप हो, और स्वप्न में स्थूल शरीर तो बिस्तर पे पड़ा है ना, बिस्तर पे पड़ा है, तो फिर वो कौन है जो कर रहा है? वो सूक्ष्म शरीर कर रहा है, जीव। अभी बताए ना जीव, जो एक शरीर को छोड़ के दूसरा जाता है, दूसरे तीसरे जाता है, वो जीव काम कर रहा है। तो जब सपने देखते हो तो आपका ये शरीर काम नहीं करता, लेकिन करते तो आप ही हो। और स्वप्न में, जागृत में तो यही कर रहा है, लेकिन स्वप्न में ये शरीर काम नहीं करता, लेकिन आप ही अनेक बन के। जैसे कभी कभी किसी घर में 2-3 बच्चे मिल के खेलते हैं, कोई घोड़ा बन जाता है, कोई कोड़ा ले लेता है, कोई मारपीट करता है, खेल खेल रहे होते हैं ना। लेकिन जब एक बच्चा होता है तो वो भी तो खेलता है, अकेला ही खेलता रहता है। उससे पूछो क्या सोच रहा था, कैसे खेल रहा था, अकेला ही अनेक बन जाता है। वो अपनी कल्पनाओं में अपना दोस्त ले आता है, अपना भाई ले आता है, और उससे बड़बड़ा के बोलता रहता है, बात करता रहता है। कभी ध्यान देना तुम बच्चों को, आप कहोगे किससे बात कर रहा है, लेकिन वो खुद ही दो बन जाता है जागृत में, और स्वप्न में तो खुद ही बहुत सारे बने गए। ये क्यों बता रहे हैं हम कि 2 बन जाते हैं, अनेक बन जाते हैं, स्वप्न में बहुत सारे, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यही आपकी असलियत। आप सब में एक ही हो, आप एक होते हुए सब में रहते हो। एक तो वो है जो शरीर के द्वारा दिखता है, और एक वो है जो है और सब में वही रहता है।
जो मुझ में वो तुम में, वो तुम में, वो तुम में, वो तुम में, है ना भाई। और हमने क्या बताया कि वही असली है। असली तो वही वाला है, क्योंकि ये तो पता ही नहीं लगता कहाँ चला गया, जल जाता है। पंच तत्व में मिल जाता है। तो जब आप ये समझते हो कि हम सोए थे, सपना देखा था हमने, लेकिन अगर हम कहें कि ये भी सपना है तो तुम कहाँ मानते हो? कहते हो वो तो सपना था, बोल देते हो ना कि वो तो सपना था, उसका कौन सच्चा था? वो तो सपना रात में देखा था, खत्म हो गया बात। लेकिन ये भी सपना ही है, यही तो समझना है। सब कुछ वैसे ही तो है, जैसा रात में होता रहता है वैसे ही तो दिन में हो रहा है। पर दिन में ये चलता दिखता है, और रात में भी तो यही चलता दिखता है। जब तुम अपना सोचते हो तो यही तो होता है ना, दूसरों को मैं नहीं समझ पाती। और यहाँ आके क्या समझना है कि सब मैं ही, ये भी मैं, ये भी मैं, ये भी मैं, ये तो है ही मैं, ये मैं नहीं है, इसमें रहने वाला तो है ही मैं, लेकिन बाकी सब में भी मैं ही विराजमान। यही समझना है। तो जब गहरी नींद आती है तब आप असली वही मैं होते हो, लेकिन आपका परिचय नहीं हो पाता। गहरी नींद में आपको आपका बिल्कुल पता नहीं रहता। लेकिन याद करो, जब उठते हो तो एकदम पता लगता है ना कि मैं हूँ। सबसे पहले नींद खुलने के बाद मैं हूँ ही तो लगता है। फिर देखते हो कहाँ हूँ, जबलपुर में, भोपाल में। अगर 2-3 दिन जबलपुर में रह के आए हो और सो के उठोगे अपने घर में तो क्या लगेगा? जबलपुर में ही हूँ। फिर देखोगे अरे भोपाल आ गया था मैं तो कल, होता है ना। तब ध्यान आता है कि नहीं, जबलपुर में नहीं हूँ, भोपाल में ही हूँ मैं तो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप वहीं रह रहे हो विचारों से। लेकिन आप जब सो के उठे तो सबसे पहले ये पता लगा कि मैं हूँ, और फिर धीरे धीरे क्या पता लगा कि यहाँ भोपाल आ गया, अपने कमरे में हूँ, अब और किसी के यहाँ नहीं हूँ। ऐसे धीरे धीरे आप और ज़्यादा जागरूक होते हो, तब पता लगता है आपको कि मैं कौन हूँ। तो इसको विचार करने की बात। जब नींद से जागते हो उस समय अगर तुम एकदम भगवान का याद, इसीलिए तुम कह रहे हैं कि सोते टाइम याद करो। अगर सोते टाइम याद करोगे तो उठते टाइम भी याद आएगी, और उठते टाइम याद आएगी मतलब कभी हो सकती है पूर्णता हो जाए। क्यों? क्योंकि पूर्णता हो जाए ऐसा बहुत संभावना है। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप रात में भगवान को याद करते हुए सो। इसलिए हम बार बार जोर देते हैं कि अगर सोते समय याद करोगे तो उठते टाइम अपने आप याद आ जाएगी। और एक खास समय होता है जब तुम सो रहे थे और सोते से उठते समय एकदम ज्ञान हो जाता है। देखिए कितना कीमती टाइम है, क्योंकि आप इधर उधर का सोचते सोते हो, इधर उधर का सोचते उठते हो, तो तुम्हें अपना ख्याल ही नहीं है, परमात्मा का ख्याल ही नहीं है। तो ये वाली अगर आदत बना लो तो बहुत लाभ हो सकता है कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, किसी ने बात की, बात कर ली, फिर चले गए भगवान की। क्योंकि वही तो एक है ऐसा है जो हमेशा साथ रहा। कुछ दिन माँ बाप रहे, फिर पति साथ रहने लगा, फिर बच्चे भी साथ रह रहे हैं, लेकिन कौन साथ था तुम्हारे? कोई रहा क्या साथ? सदा रहने वाला कौन है? जो जन्म से पहले भी था, अभी भी है। सब एक एक आते गए, जाते गए, दूर हटते गए, अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन कौन है जो सदा तुम्हारे साथ बना रहता है? उसी की तो याद करनी, और वो तुम ही तो हो। तुम अपने से ही दूर हो गए हो। तुम्हें तुम्हारा ही पता नहीं है, बाकी सबका पता है। और ये अक्सर कहा करते हैं तुम अपना पता ढूंढो, सबका ढूंढना छोड़ो। ठीक है, जितनी ज़रूरत है तो कर लो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुख्य क्या है? मुख्य अपना पता, मुख्य अपने में रहना सीखो। मुख्य अपने में मतलब भगवान की याद, भगवान की मतलब आपकी ही, क्योंकि आप ही हो। एक भगवान ही है जो सदा रहता है, बाकी सब मरते रहते हैं, है ना। जब ये मर गया तो भगवान जिंदा था कि नहीं था? भगवान मरता है क्या? जब भगवान नहीं मरता तुम कैसे मरोगे? राम मरे तो हम मरे, राम नहीं तो हम काहे को मरे?
बताओ कितना आसान है समझना कि राम है और राम मरता नहीं। और सब कहते हैं हम मरते हैं, हम मरते हैं, हम मर जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, और राम मरता नहीं। तो हम ये कह रहे हैं राम मरे तो हम मरें, राम नहीं तो हम काहे मरें। बताओ इसमें क्या कठिन है? वही तो तुम हो। अंतर क्या है? वो अत्यंत शुद्ध है और हमें लपेटे, सब कुछ लपेटे हुए, केवल कपड़े ही नहीं लपेटे, बहुत सी चीज़ें ऐसे लपेटी हैं जो दिखती नहीं है। अभी नाम लिया ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कितनी चीज़ें। बहुत बड़ा परिवार है ये वाला जो परिवार है ना, ये बहुत बड़ा परिवार है। इसी को साथ में लियो, इसीलिए खुद से दूर हो, इसीलिए परमात्मा से दूर हो। ये परिवार खत्म हो तो आप परमात्मा ही हो, परमात्मा के साथ नहीं। आगे चल के समझोगे तुम वही हो, तुमसे अलग ही नहीं है वो। और यही जानने के बाद मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी बात सोचिए। अच्छा, मोक्ष प्राप्त का मतलब क्या है? ये तो रोज ही बताते रहते हैं। मोक्ष प्राप्ति का क्या मतलब? सुख दुख से छुट्टी। कभी दुख से परेशान है, कभी सुख में फूल रहे हैं। एक बात तो ये हो गई कि सुख दुख से छुट्टी, और दूसरी जीवन मतलब जन्मना और मरने से छुट्टी। हमेशा चिंतित रहते हो ना, ये जीवन खत्म होएगा, पता नहीं कहाँ जाएंगे। सब चिंतित रहते हैं, क्या पता कहाँ जाके पड़ेंगे। कहीं नहीं जाके पड़ोगे, उसी में एकाकार हो जाओ, परमात्मा में ही मिल जाओगे। कब? अगर मोक्ष पा गए। ये मोक्ष क्या? अगर स्वयं को समझ गए, अगर परमात्मा को जान गए, ये जान गए कि मैं कौन हूँ, वही तो मोक्ष है। और वो होने के बाद फिर आना जाना बंद, फिर न जन्मना है न मरना है, दोनों ही से छुट्टी। और ये जन्म मरने से ही तो बहुत तकलीफ़ें में है। जन्मते टाइम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, जवान हो जाते हैं, मज़ा आता है, फिर अधेड़ हो जाते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर तकलीफ़ हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, तकलीफ़ हो जाती है, किसी ने लड़ लिया, मार दिया, तकलीफ़ हो जाती है, होती है ना। और अगर जन्म ही ना हो तकलीफ़ का ही। अगर जन्म से ही फुर्सत मिल जाए कि अगला जन्म ना हो तो कुछ परेशानी नहीं। जन्म नहीं है तो मरण होगा? बता दो। अगर जन्म ही नहीं हुआ तो मरण कैसे हो पाएगा? जन्म हुआ है इसलिए मरण होता है। तो जन्म मरण से छुट्टी एक बात, सुख दुख से छुट्टी दूसरी बात। बस जहाँ इन दोनों से छुट्टी हुई कि मोक्ष प्राप्त। अब कुछ भी नहीं, न गम है न सुख है, बस एक ही चीज़ है, तो क्या? आनंद। आप क्या हो गए? आनंद स्वरूप। जो आपका स्वरूप है वही हो गया। पहले आप अलग थे, आपका स्वरूप अलग था। आपका स्वरूप मतलब ब्रह्म, परमात्मा। अब आप ही ब्रह्म स्वरूप हो गए, आनंद स्वरूप हो गए, शांति स्वरूप हो गए, है ना। शांति भी आप ही। अब ढूंढना कहाँ है शांति? कि कौन से कमरे में जाके बैठे जहाँ शांति मिल जाए। शांति तो अपने आप में ही मिलती है, और कहीं मिलती ही नहीं। सारी दुनिया में भटक लो, शांति मिलती ही नहीं, है ना। तो क्या होगा? अगर आप सही सही ढंग से चलोगे ना, आसक्ति अपने आप छूटेगी। कैसे छूटेगी? ऐसे छूट जाएगी जैसे कमल के पत्ते पे पानी नहीं टिकता, ऐसे ही आसक्ति भी नहीं टिकेगी। सारी इलाज का एक ही दवाई है कि बस अपने में रहना सीख जाओ, मतलब परमात्मा में रहना सीख जाओ, मतलब नाम में रहना सीख जाओ, मतलब याद में रहना सीख जाओ। जो भी तुम्हें अच्छा लगे, है ना। इस सब में जो भी अच्छा लगे, और भी ढूंढ सकते हो, बहुत सी चीज़ें हैं। बोलने के लिए बात तो एक ही है कि परमात्मा में रहना आ जाए। कीचड़ में रहें लेकिन कीचड़ का पता ही नहीं है। जल में रह रहे हैं लेकिन जल का पता ही नहीं। ऐसा रहना आ जाए तो देखो कितना आनंद होगा, इसका कोई बयान ही नहीं कर सकता। प्राप्त पुरुष भी सब कुछ बोलता है, सब कुछ बताता है, लेकिन ये नहीं बता पाता कि कैसा लगता है, कैसा लगेगा तुम्हें। अगर तुम पूछोगे कि कैसा लगता है, हम क्या कहेंगे? तुम भी हो जाओ
पता लग जाएगा। इसके अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ बोलना संभव ही नहीं कि कैसा लगता है ना। आश्चर्य होता है कि पता नहीं कैसा लगता होगा। जब हम पहले सुनते थे तो हम बड़े हैरान होते थे कैसा लगता होगा, ऐसे जो होते हैं प्राप्त पुरुष रहते हैं वो उनको कैसा लगता होगा। लेकिन अब जान गए तो अब बता नहीं सकते, कोई बता ही नहीं पाता। तो इस तरह से सारी चीज़ें छुड़ा सकते हो। अकेली आसक्ति ही नहीं, जितने भी आपके दुर्गुण हैं सारे दुर्गुण ही तो परेशान किए हुए हैं। जैसे जैसे दुर्गुण हटते हैं, गुणों में प्रवेश होता है, वैसे वैसे परमात्मा के करीब होते जाते हैं। और हटते हटते एक दिन क्या होता है कि आप वही हो जाते हैं। तो क्या पहले नहीं थे? पहले भी थे, है ना। कैसे थे पहले? जैसे जल में लहर, बोला जल से लहर अलग है क्या? लेकिन ढूंढ रही है पानी को, भागे जा रही है कहीं पानी मिल जाए। ढूंढते 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 मर गई, पानी नहीं मिला, है ना। ऊत की ऊत लहरी ढूंढे जल को, है ना। और जल की ही बनी हुई है, लेकिन भटक रही है किसके लिए? जल के लिए। ऐसे ही आप ही ढूंढ रहे हो परमात्मा को, लेकिन हो आप ही। कहाँ ढूंढते हो? तुमसे अलग हो तो ढूंढो। ना कहीं जाने की ज़रूरत, ना आने की ज़रूरत, ना किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत कि भाई ऐसा कर दो तब हम याद कर पाएंगे। कौन सा टाइम है जब तुम याद नहीं कर सकते? बताओ। अभी हमने बता दिया, एक सोने का ही कहोगे तुम जो सोने में नहीं कर सकते, लेकिन अभी हमने बता दिया कि सोने में भी याद में ही तो थे तुम। अगर तुम सोते समय याद में रहे तो सोते में भी तो याद में ही रहे। अब इसके अलावा बता दो कौन सा टाइम जब तुम याद नहीं कर सकते। तब हम कहें कि हाँ भाई हम गलत बोल रहे हैं इतनी देर से। कोई समय ऐसा ढूंढ के लाओ जब आप दो दो तीन तीन काम कर सकते हो, तो दिमाग का एक कोना उसको अर्पित कर दो। एक जगह उसी को बिठा लो। जैसे घर में तो बिठा लेते हो, पूजा में बिठा लेते हो, टाइम टाइम पे पूजा कर लेते हो, कभी ध्यान आ जाए तो हाथ भी जोड़ लेते हो। लेकिन स्वयं को हाथ कब जोड़े? क्या इन हाथों की ज़रूरत है? सपने में इन हाथों की ज़रूरत पड़ी थी जो भगवान के लिए ज़रूरत पड़ेगी? बताओ। तुम इतने सारे बन गए और यहाँ हम कह रहे हैं कि तुम बस उसकी याद में रह जाओ। सब कुछ करो, करने को कुछ मना नहीं है। कई लोग कहते हैं कि इससे पीछा छूटे जगत से तो हम याद करेंगे। जगत में रह के ही तो याद करना है, जगत से भाग के कहाँ चले जाओगे? खाली बैठ के तो और व्यर्थ चले जाएगा जीवन। जो करने का एक एक क्षण है वो आप बैठ के गंवा दोगे। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं कि आश्रम में जाके भी बस बैठे ही रहते हैं कि नहीं हम तो भगवान को याद कर। अच्छा, खाना नहीं खा रहे क्या? पानी नहीं पी रहे, सांस नहीं ले रहे, क्या नहीं कर रहे? तो काम क्यों नहीं करते भाई? काम करने से क्या लाभ है? आपके कर्म कटते हैं। काम करने से ही काम बने हैं, कर्म बने हैं, और काम करने से ही कर्म कटेंगे। लेकिन कैसे? परमात्मा की याद में रह के कर्म करोगे, कर्म करते चले जाएंगे, है ना। किसी ने मुझे बुरा कहा, ऐसा सोचना ही नहीं है। उसने बुरा कहा होगा तो उसको ही कहा होगा, मुझे कैसे कह सकता? मैं तो जानता हूँ मैं कौन हूँ, मुझे कोई कैसे कह सकता है? वो बुद्धू बन रहा है जो कह रहा है। जो मेरे लिए खराब सोचता है, जो मेरे लिए बुरा सोचता है, जो मेरे लिए खराब विचार रखता है, वो किसके लिए रख रहा है खराब विचार? स्वयं के लिए रख रहा है। जब तक तुम्हारे मन में कुछ गलत नहीं होगा, जब तक तुम गलत कैसे सोच सकते हो? बताओ। ये चीज़ किसी दूसरे से लेने की है क्या? कहीं ना कहीं तो वृक्ष लग रहा होगा जिसमें से तोड़ते रहते हो। एक अर्जुन की छाल रहती है ना, छाल नोच नोच के ले आते हैं लोग और उसको उबाल उबाल के पीते हैं ना। बहुत फ़ायदा करती है। जिसको ज़रूरत है, भगवान नहीं करे ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो पी लेना, घबराना नहीं। तो कैसे? आप ही हो। अगर आपको आप ढालना चाहो, आप बहुत आसान से ढाल सकते हो।
सब कुछ डाल लेते हो, लेकिन क्या कुछ होता है? खूब मेकअप कर लेते हो, क्या रुकती है? जवानी रुकती है किसी की? भागी जा रही। 10 साल बाद कोई देखे, थोड़ा ध्यान से देखेगा, वही है कि कोई और है? गलती तो नहीं कर रहे? बाद में पता लगे हाँ वही। फोटो भी 10 साल पहले का ही था, उसको तो पहचानते हैं, लेकिन स्वयं को कहाँ पहचानते हैं? उसको फिर भी थोड़ी देर में पहचान ली, पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन सच देखो, असली में देखा जाए तो हमें कोई चेंज नहीं आता है। चेंज किस में आता है? जो साड़ी पहनी थी उसमें आएगा, जो शर्ट पैंट पहना था उसमें आएगा। तो ये शर्ट पैंट से ज़्यादा थोड़ी है, इसको ढकने के लिए और पहन लेते हो। तुमने असली में तो इसी को पहन रखा है, इसको भी फिर छुपाते हो, एक और ढक लेते हो। और इसीलिए ढकते हो कि पता है कि ये थोड़े दिन पुराना हो जाएगा। इसका क्यों नहीं पता कि ये भी पुराना हो जाएगा, ये भी तो चला जाएगा। और जाने से पहले सुअवसर है, यही अवसर है, ये गया बस, फिर पता नहीं फिर कितने वर्ष बाद, लाखों के हजारों करोड़ों, कितने वर्ष बाद कोई नहीं जानता। क्योंकि अगर 84 लाख तक गिनती गिनोगे तो पता नहीं 2 दिन लगेंगे, कितने लगेंगे पता नहीं, कभी गिन के नहीं देखा। मगर हमें ऐसा लगता है कि अगर 84 लाख तक की गिनती गिनी जाए, एक तो गिन नहीं पाएंगे, बीच बीच में दूसरे काम आ जाएंगे। हो सकता है 3-4 दिन लग जाए। ऐसे आप अगर समझें तो सुनहरी अवसर यही, दुख आए सुख आए सब आएंगे, सब चले जाएंगे, सब आते रहे सब जाते रहे, सब मिलते रहे सब बिछड़ते रहे। रोना किस बात का? तुमसे तुम कब बिछड़े? याद तो इतना ही कर रहे थे, करना है कि तुमसे तुम कब बिछड़े थे? तुम तो सदा ही रहे, सब होता रहा, सब आते रहे जाते रहे। किसी के 13 में चले गए, किसी के हाँ बच्चा हुआ है तो चले गए, 2-4 गीत गाए आए। लेकिन तुम कब बिछड़े तुमसे? तुम कब मिले तुमसे? तुम्हें मिलना बिछड़ना है क्या? है क्या मिलना बिछड़ना? कोई मिलना बिछड़ना नहीं। सब चले जाते हैं, कपड़े बदल जाते हैं, शरीर बदल जाते हैं, आकार बदल जाता है, रूप बदल जाता है, सब बोली बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन तुम बदले क्या? तुम बदल सकते हो क्या? पहले भी वही थे, अभी भी वही हो, आगे भी वही के वही रहोगे, लेकिन पहचान नहीं पा रहे कि मैं हूँ कौन। अगर पहचान जाओ बस काम खत्म, मनुष्य जीवन में आने का काम खत्म। फिर क्या, दुख आए तो फर्क नहीं पड़ रहा, कितना ही बड़ा सुख आ जाए तो फर्क नहीं पड़ रहा। आराम से चल रहे हैं। जैसे अभी हमने बताया, क्या बताया कि लहर पानी की ही बनी हुई है, लेकिन ढूंढ किसको रही है? पानी को ही ढूंढ रही है ना पागल? हम कम है उससे, बताओ? हम उससे कम है लहर से? लहर तो फिर जानदार नहीं है, सामान जैसी है, पानी दूध चाय ऐसी लहर है, लेकिन ढूंढ रही है। और आगे चलो तो ये कपड़ा है ना, ये सूत को ढूंढ रहा है, बना काय से? अब देखो, ये कपड़ा है, ये ना समझ, वो जल है, वो ना समझ है। मगर तुम तो बड़ा समझदार बताते हो अपने आप को। सबसे समझदार मैं हूँ, ये कहेंगी सबसे समझदार मैं, आप कहोगे सबसे समझदार मैं, आप कहोगे सबसे समझदार मैं, बाकी सब तो बेवकूफ़ है, समझते हैं नहीं, कुछ करते नहीं है, सबसे समझदार मैं। लेकिन है क्या चक्कर? किसको ढूंढ रहे हो? इतने समझदार हो तो ढूंढ लो खुद को। हम तो नहीं कह रहे, हम तो कह रहे, हमने तो नहीं कहा भैया, ऊँच के ऊँच हमने नहीं कहा। ऐसा नहीं बोलना क्या गुरु माँ कैसे बोलती रहती है, जिसने प्रश्न रखा उसी ने बोला है। अच्छा क्या बोला, हम बोल के बता देते, नहीं तुमको बोला ही नहीं तुमने, क्या बोला? लहरी ढूंढे
जल को, और कपड़ा ढूंढे सूत, और जीव ढूंढे ब्रह्म को, लेकिन तीनों उल्लू के उल्लू। इतनी अकल नहीं आ रही कि हम बने ही उसी के। तीनों ऊत के ऊत मतलब उल्लू हैं। समझते हैं अपने आप, बहुत समझदार। कहते अरे वो तो उल्लू है, तो उसको खाली दशहरे पे देखना चाहिए। हमें रोज देखो ना, मगर पता लगा हम भी वही हैं, रोज दिखते हैं। तो इस तरह से अगर आप समझो कि असली में तो हम वही हैं जिसको ढूंढ रहे हैं। इसको हटा दो, इन कपड़ों को हटा दो, ये जो कपड़े पहने हो उनको हटा दो, तो तुम पाओगे मैं ही मैं, मेरे अलावा है क्या? कपड़े भी मैं, अंदर के कपड़े भी मैं, जलने वाले जो है वो भी मैं ही, और फिर से पैदा हो जाऊंगा वो भी मैं ही। लेकिन मैं पैदा होता नहीं। मैं कब पैदा हुए बताओ? कोई समय है जब मैं पैदा होता हूँ, कोई समय है जब मैं मरता हूँ। ना मेरा मरने का समय, ना मेरा पैदा होने का। अरे मर जाएंगे, उधर नहीं जाओ, जो नहीं जाओ, मर जाएंगे। कोई तलवार मार देगा, बंदूक मार देगा। अभी मारा ना बंदूक, इतनी सारी गोलियां मार, तो कौन मरा? शरीर मरा। वो तो बड़ा भला था, वो तो अभी भी आगे भी रहेगा। तो समझना इतना ही है कि हम क्या रहे हैं मनुष्य जन्म में आके, क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जो चींटा कर रहा था, वही कर रहे हैं जो छिपकली कर रही थी। उससे ज़्यादा क्या कर रहे हैं बताओ? सब वही का वही कर जो दूसरे जानवर कर। वो भी बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं, जो भी देते हैं, बच्चे तो उनके भी होते हैं, और हमारे भी बच्चे हो रहे हैं। बताओ उसमें क्या फ़र्क है? हम अंडे नहीं देते मगर बच्चे तो होते हैं ना इंसान के। ये बात अलग है। ये भगवान ने हमें भेजा है दुनिया को बनाए रखने के लिए, वही कर रहा है। तुम बच्चे नहीं पैदा कर सकते, किसी के बस की नहीं है कि बच्चे पैदा कर। वही अपना काम कर रहा है तुम्हारे रूप में, और तुम्हें तो एक ही काम दिया था कि तू अपने को पहचान ले। एक ही काम दिया था कि असली काम तेरा वही है कि तू मुझे पहचान ले, अपने आप को पहचान, जो पसंद आए वो कर ले, चाहे मुझे पहचान ले, चाहे खुद को पहचान ले। बाकी बच्चे खाना वाना सब मैं करता रहूँगा। तुम करते हो क्या? कर सकते हो? कितने हैं जो बेचारे रात में भूखे भी सो जाते होंगे? मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। तो नहीं क्यों मिला? क्योंकि वो नहीं चाह रहा था, आज खाना मिलना ठीक नहीं था तुम्हें। ऐसा कौन सोच पाता है? ऐसा महात्मा ही सोच पाता है, साधारण आदमी नहीं सोच सकता। अरे खाना ही नहीं मिला, कल तो हमने खाना ही नहीं खाया था, आज तो खा लिया ना, फिर कल को क्या रो रहे बता? लेकिन महात्मा क्या कहता है? आज भगवान चाह रहे होंगे उपास करना है, इसलिए नहीं मिला। नहीं तो वो तो जंगल में भी पहुंचा देता है। वो खाना थाली परस के जंगल में पहुंच जाती है, ना जान ना पहचान, और बढ़िया पकवान आ रहे हैं खाना। तो घर बैठे अगर हम नहीं खा पाए तो वही तो चाह रहा होगा। सब वही चाहता है, उसके ही चाहने से सब हो रहा है। तुम्हें बस एक ही बात चाहनी है कि मेरा मनुष्य जन्म व्यर्थ ना हो जाए। अच्छा, जो चीज़ हम चाहते हैं वो हम छोड़ ही नहीं पाते। चाहे इस कमरे में चले जाओ, चाहे उस कमरे में चले जाओ, चाहे बाहर टहलने चले जाओ, मगर जो चीज़ छोड़ना चाह रहे हैं, परेशान हैं, वो छोड़ ही नहीं पाते, और ये चीज़ छोड़ देते हो जिसके लिए उसने भेजा है तुम्हें। कि बस एक ही बात मेरी याद रखना कि मुझे पाके ही लौटना, फिर लौटना काहे का है? केवल मुझे पा लेना या खुद को समझ लेना, दोनों में से एक काम जरूर कर लेना, फिर पता नहीं कब बन पाएगा। इतना अच्छा शरीर तुझे कब मिलेगा पता नहीं, क्योंकि एक यही शरीर है जिससे हो सकता है, और कोई शरीर कर ही नहीं सकता। उसको वो दिया ही नहीं है भगवान, वो गिफ्ट ही नहीं मिला। जो गिफ्ट तुम्हें मिला है उसकी कदर नहीं। कई लोग होते हैं खूब गिफ्ट आते हैं, अरे यार काम का कोई भी नहीं है, सब बेकार। वही एक दूसरा बेटा है, अरे ये तो मुझे मिल जाता तो अच्छा रहता, होता है ना।
अब जब जाने लगोगे तो कहोगे ये तो मुझे मिला था, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। इतना अच्छा मौका मिला था, कितने सारे कीड़े, कितने सारे पक्षी, कितने सारी मछलियाँ, किसी को नहीं मिला, मुझे मिला था। और मैं कैसे भूल गया। अभी तो बिल्कुल नहीं मानते, आप किसी को बुलाओ सत्संग में, नहीं भैया हमारे पास टाइम वाइम नहीं है, ये फालतू काम हम नहीं करते। बहुत मिल जाएंगे, ये तो गिने चुने लोग बैठे हैं, ये तो सभी ये कहेगा हम फालतू कामों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम सत्संग में नहीं चक्कर पे पड़ते, हमें तो अपने काम करने करते हैं ना। कितनी मुश्किल से आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता, और पता भी है तो विश्वास नहीं है कि असली में तो एक ही काम करने भेजा था, उसके अलावा दूसरा काम दिया ही नहीं भगवान ने। वो तो तुम में बैठ के खुद ही कर रहा है सब। तुम एहसान में कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं नहीं किया, मैं नहीं करता तो कोई कर नहीं सकता था। करने वाला कौन? करने वाला वही जो है अंदर, जो कुछ नहीं करता वही सब करता है। करता कुछ नहीं मगर सब कुछ तुम्हारे शरीर में बैठ के कर लेता। तुम अहंकार में आ जाते हो, मैंने किया। अच्छा गलत काम कर दिया तो छुपाते हो, मैंने नहीं किया उसने किया होगा। खूब दावे करते हो, नहीं नहीं मैंने किया ही नहीं, ये झूठ बोलते हो। तो अगर आप ये ठीक समझो कि हम आए काहे के लिए और उसमें लग जाओ जिसके लिए आए हो, काम पूरा हो ही जाएगा। अच्छा हम ऐसे टाइम पे अक्सर ये बोल देते हैं कि अगर ना भी हो काम पूरा तो अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा, क्या छोटी बात है। जिधर की लगन होगी उधर ही तो भेजेगा वो। कहते हैं ना भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अब तुम्हें भगवान से ही प्यार है, तुम भगवान को ही पाना चाहते हो, तो वो सब तुम्हारे दुश्मनों की इच्छा पूरी कर रहा है, तुम्हारी नहीं करेगा। नहीं करेगा ना, दुश्मनी है तुम्हारी नहीं है ना, किसी से नहीं है उसकी दुश्मनी, किसी से नहीं है, कीड़े तक से नहीं है। सबके लिए कर रहा है, सबका भरण पोषण कर रहा है। और हमारे ऊपर तो सबसे ज़्यादा दया है कि तू विशेष है, तेरे लिए तो मैंने सारी दुनिया बनाई है, तू और मैं एक ही हैं। बस तू समझ नहीं पा रहा कि वो ये समझ नहीं पा रहा है मनुष्य कि मैं और वो एक ही हैं। अच्छा नासमझे में ये कहेगा जब एक ही हैं तो फिर काहे के लिए करना है, हम तो हैं ही बोले। यही तो मज़ेदार बात है कि करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जब जान जाओगे, जब कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब करते हुए कुछ भी नहीं करना, ऐसी स्थिति में आ जाओगे जैसे परमात्मा सब करते कुछ नहीं करता। ऐसे तुम भी सब करते हुए कुछ नहीं करोगे अगर निष्काम भाव अभी आ जाए। शरीर रहते मनुष्य जन्म में निष्काम भाव आ जाए तो आप भी वही जो वो कुछ करता ही नहीं है। क्या कर रहे हैं? अच्छा वो कुछ भी नहीं करता, अच्छा करता है, क्या चक्कर है ये? करता है नहीं करता है, क्या करता है, कौन करता है? हमारी बस की है क्या? किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो बना सकता है, वो तो ले सकता है, बना नहीं सकता है ना। अगर वो चाहेगा तो वही आ जाएगा, एक रूप रख के फिर वही आ जाएगा। किसी को 10 साल बाद आ जाते हैं, किसी को 15 साल बाद आ जाते हैं। लेकिन अगर वो नहीं चाह रहा तो आप क्या कर लोगे? लेकिन आप कहते हो मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं सब करता हूँ, मैं सबके लिए कर रहा हूँ। मैंने कितना करा है? तुमने करा है। तुम्हारे बस में होता तो भगवान को ही पाले, लेकिन है तुम्हारे ही बस में, किसी और के बस में। सब काम तो वो कर देता है, एक ही काम तो छोड़ा है तुम्हारे पास, वो एक ही काम नहीं बन रहा। सारे काम उसने तुम्हें नहीं दिए हैं, एक ही काम दिया है। जैसे हर जानवर को एक ही एक काम तो दिया है। अच्छा तुम कुत्ते पे गधे की तरह ईंटें लाद के ले जाओ तो हम जाने हैं? गधे से कहो चौकीदारी तुम करो, कर लेगा? एक ही एक काम दिया है सब। ऐसे ही एक ही काम तुमको भी दिया, सब अपने अपने काम में लगे हैं। एक हम ही बेवकूफ़ हैं
जो अपना काम छोड़े बैठे, बाकी सब इधर तमाशा देखे आए, उधर तमाशा देखे आए, 9 दुर्गों में नाच आए, आज ये वाले त्योहार, कल वो वाला त्योहार, अरे बहुत काम करना है। बस भगवान को छोड़ के कुछ काम कर सकते हो तो वो ही सबसे पहले छोड़ते हो, है ना। भगवान को ही छोड़ने का सबसे पहले ध्यान आता है कि सत्संग तो छोड़ो, अभी तो त्योहार है, इसके लिए कर ले। भागा दौड़ी फिर जिंदगी पड़ी ये करते रहिए। लेकिन जब तुम्हारा ऐसा स्वभाव बन जाए कि भगवान को ही ना छोड़ो, कुछ कर लो, कुछ भी करते रहो, सब करते रहो, लेकिन भगवान के साथ, परमात्मा के साथ भगवान को याद करते हो। अगर तुम ऐसे चलोगे जीवन में तो बिल्कुल पक्का है, हो सकता है आज ही हो जाओ, ऐसा भी हो जाता है। जो बहुत चिढ़ते होते हैं वो अचानक से, भगवान से बहुत चिढ़ने वाले भी कभी कभी पा जाते हैं। ऐसी बहुत सी कथा है, बहुत चिढ़ते थे, जाते नहीं थे। दोस्त सत्संग में जा रहा है, हम नहीं जा रहे, हाथ छुड़ा छुड़ा के भागते थे कि हमें सत्संग पसंद नहीं है। एक ही बार गए और जग गए। ऐसे भी लोग होते हैं। जो प्रेम करते हैं उनकी तो बात अलग ही है, लेकिन ऐसे भी हैं जो भगवान के नाम से बहुत चिढ़ते हैं कि नहीं साइंस करती है सब, भगवान कुछ नहीं है दुनिया में। बहुत से लोग मिल जाएंगे, कितने डॉक्टर अपने आप को भगवान समझे बैठे, और कितने ही क्या, हर नया डॉक्टर यही समझता है। लेकिन जब मरने लगते हैं उसके हाथ से लोग, तब समझता है कोई है बड़ी शक्ति, मैं भगवान नहीं हूँ, कोई और ही है भगवान, है ना। कभी कभी डॉक्टर लिखते हैं, हमने कहीं पढ़ा है कि कोई ऐसा रहता है कि बहुत कठिन है ऑपरेशन, और लगता है मैं नहीं कर पाऊँ, मैं बचा नहीं पाऊँगा, और बच जाता है। और कभी बहुत आसान ऑपरेशन है जो लगता है इसमें क्या रखा है, जब से कर आएंगे, 5 मिनट 10 मिनट का है, खत्म। बताओ, डॉक्टर भगवान है। मगर शुरू में जब डॉक्टर बनते हैं बहुत से बच्चे यही समझ लेते हैं और खूब दवाइयाँ खाते हैं, खूब दवाइयाँ खाते हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे कौन से वाले डॉक्टर, और बीमार खुद भी रहने लगते हैं। 2nd ईयर 3rd ईयर में आते आते खूब बीमार रहने लगते हैं, क्योंकि हमने अभी डॉक्टरी पढ़ी है, इस चीज़ के लिए दवाई ले लो, इस चीज़ के लिए दवाई ले लो, इस चीज़ के दिन भर दवाई लेते हैं, पता लगा रोगी हो गए। अच्छे खासे आए थे डॉक्टरी पढ़ने, नई चीज़ है ना, नई चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती। फिर ऐसी बीमारी हो गई, कहीं ठीक ही नहीं हो रहे। बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर हमारे पास आए हैं ऐसे, जो हमारे पास आके ठीक हुए, लेकिन किसी को बताना नहीं कि हम यहाँ आते हैं। ऐसी हालत होती है। क्यों? ऐसे में आपको मुख्य बात जो चल रही है यही है कि आप अपनी याद में रहिए, परमात्मा की याद में। परमात्मा तो बहुत दूर है, आपकी याद में तो रह सकते हो ना। आप तो उपस्थित हर वक्त हो ना, आप अपने साथ हर वक्त हो ना, कि कभी अपने से अलग हो पाते हो। जब अपनी याद आए तभी उसी की याद आ गई, जब अपनी याद आई तभी उसकी याद आई। अपने से ही दूर रहते हो, इससे मिल आए, उससे मिल आए, सबसे मिल आए, लेकिन अपने से कब मिले। बस अपने से मिलने के तरीके बताते रहते हैं। अगर ध्यान दो तो बहुत उपयोगी हैं, लेकिन हमारे प्रवचन कोई नहीं देखता है। इतने काम के प्रवचन होते हुए भी जो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, ये जो बहुत नकली गुरु हैं, खूब तामझाम लिए बैठे हैं, या फिर जिनके बहुत सारे शिष्य हैं, उनके प्रवचन देखे जाते हैं। हमारा काम पता ही नहीं, आपने उसके लिए कोशिश ही नहीं करी कि आपको कोई लोग जाने। अरे हमारे प्रवचन हमारे शिष्य नहीं देखते भाई, दूसरों को क्या बोले, शिष्य लोग ही नहीं देखते कि भाई शिष्य, और लगाया है हमने शिष्यों के लिए। वो जो शुरू कराए औरों के लिए करते तो पॉपुलैरिटी करते, लेकिन जैसे कभी कोई नहीं आया, कभी कोई ना देखा, रोज देखोगे तो देखते रहोगे हर कभी, लेकिन नहीं होता। ये विषय नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो बात निकल आई ना, इसलिए बोल रहे हैं बहुत काम के, है ना। गुरुदेव ने जो हमें आशीर्वाद दिया था बिल्कुल फलित हो रहा है कि बहुत आसान तरीके से बोलोगे। ये उनका आशीर्वाद था हमारे ऊपर कि तुम ये वाले प्रवचन बहुत आसान करके बोलोगे, और हो रहा है। लेकिन लाभ नहीं है, लाभ तो वहीं जाएंगे जहाँ ज़्यादा शोशा है, जहाँ ज़्यादा लोग
भागो, चलो चलो भाई चलो, सब चले जा रहे। न सत्संग है न कुछ है, इन्होंने बताया कुछ नहीं है, लेकिन भीड़ लगी है हजारों। ये क्या है? ये कलयुग है। यहाँ कोई 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 विरला ही कर पाता है, और करो तो सबसे आसान सतयुग है। सबसे आसान है कलयुग, केवल नाम आधारा। इससे सस्ता और क्या होएगा भला? बस इतनी देर से इतनी बात तो कर रहे हैं। नाम में रहो, याद में रहो, अपनी ही याद में। उसको हमने कब देखा जो उसकी याद में रह पाए? अपने को तो रोज देखते हो, लेकिन जिसको देखते हो वो नहीं है, जो दिखने वाले में रहता है उसकी बात कर रहे हैं। खूब आराम से रह सकते हो अगर वो तुम्हारी कंटिन्यूटी बन गई, अगर उसमें रहना तुम्हें आ गया, तो पक्का है तुम इसी चोले के साथ बात सको, इसी चोले के साथ समझ सको, क्योंकि वो तो अव्यक्त है, व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त है। अभी तुम्हारे रूप में व्यक्त हो रहा है, लेकिन है अव्यक्त ही। वो तुम्हारे रूप में व्यक्त होकर ये बताता है कि मैं ही हूँ, तू तो तब तू व्यक्त हो पा रहा है। मैं ही हूँ, मेरे होने से ही तू व्यक्त हो रहा है, मतलब व्यक्ति है। व्यक्ति तो होना, अच्छा सब व्यक्ति बैठे हैं ना यहाँ पे तो मेरे होने से ही व्यक्ति है तू, मेरे द्वारा ही मैं ही व्यक्त हो रहा हूँ तेरी व्यक्तित्व में, है ना। तो तुम ही तो हो तुम में तुम ही हो, तुम में और कोई कैसे हो सकता है? बस इतनी ही बात है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवना। क्योंकि तुम तो कभी अव्यक्त थे ही, कभी भी तुम नहीं थे, ये नहीं कह सकते। व्यक्त हो गए, अव्यक्त हो गए, व्यक्त होते रहे, व्यक्त होते रहे, फिर अव्यक्त हो गए, लेकिन सदा हो, सदा रहोगे। चाहे तुम नहीं ज्ञान प्राप्त करो तो भी रहोगे, ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो भी रहोगे, और बाद में शरीर छोड़ दोगे तो भी रहोगे, लेकिन रहोगे क्योंकि सदा से हो। रूप बदलते रहे, शरीर बदलते रहे, लेकिन तुम थे तभी तो बदलते रहे, तुम ही तो बदल रहे थे। वो कौन? जो तुम्हारी असली मैं है। तुम्हारी असली मैं से परिचित होना है बस। जिस दिन तुम्हारी असली मैं को तुम समझ गए, काम पूरा। किसी का काम पूरा नहीं हो रहा, न कुत्ते का हो रहा, न घोड़े का हो रहा, न किसी का हो ही नहीं रहा। टांगें भी टूट जाती हैं, पूरा नहीं होता। ऐसी मनुष्य की टांगें भी टूट जाती हैं, पूरा नहीं होता। लेकिन होएगा तो इसी चोले के साथ, नहीं तो फिर टांग को रोने बैठ जाओ, क्या कर सकते, है ना। और टांग अगर दुखे तो याद करते नहीं बनता, सिर अगर दुखे तो याद करते नहीं बनता, बुखार अगर आ जाए तो बताओ याद करने में क्या कठिनाई है, मगर नहीं करते याद। बुखार बुखार हाय, बुखार हाय, अरे आया है तो उतर जाएगा ना। यही तो अच्छा मौका है कि याद कर ले, बिस्तर पे पड़े पड़े याद कर ले, बहुत अच्छा मौका है। अभी इस टाइम काम की भी भागा दौड़ी नहीं है, मुश्किल से बनाया खाया और पढ़े याद कर लो, राम राम राम। होठ हिलाने की भी जरूरत नहीं है। बताओ तुमको हमें तो बुखार चढ़ा है तो होठ भी तो नहीं हिलाना पड़ रहा। जितना हाई दुख लग रहा है, जितना हाई बुखार लग रहा है, जितना हाई घुटना हाई सिर लग रहा है, उतना हे भगवान नहीं लग रहा। वो बस एक ही टाइम के लिए छोड़ दिया, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। बस जब ही बोलेंगे, नहीं तो बोलेंगे नहीं। हम तो कहते रोज इसी का ही जाप कर लो, कोई परेशानी नहीं क्या परेशानी है? बोले सत्य तो है ही, राम नाम सत्य तो है ना, नहीं है? बता दो। अच्छा उसी टाइम सत्य होता है क्या? उसी टाइम सत्य होता हो तो बता दो, बाकी टाइम सत्य नहीं है, झूठ है। मन पक्का कर लो, राम नाम सत्य का भी जाप कर लोगे ना तो पार लग जाओगे, चिंता मत करो। किसी को बताने की क्या जरूरत है? कहेगा अच्छा मेरा नाम राम सत्य कर रहा है क्या इसलिए बताओ किसी को नहीं, और राम नाम सत्य करते रहो, सत्य हो जाओगे है ना।
अगर तुम राम नाम सत्य का भी जाप करने लगोगे तो जिस काम के लिए आए हो, फिर बाद में कोई बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम ही बोलते चलोगे। तुम ही देखोगे कि हम जा रहे हैं, हमारा शरीर जा रहा है, सब राम नाम सत्य बोल रहे हैं, हम भी उनके साथ बोल रहे हैं, है ना। ऐसा शुभ अवसर आ जाए कि हम ही अपना राम नाम सत्य गाने लगे। आ सकता, इसी जन्म में आ सकता है। इसीलिए केवल मनुष्य के लिए ही राम नाम सत्य बोला जाता है, किसी गधे घोड़े के लिए नहीं बोला जाता। ले गए गड्ढा का करा दबाया, है ना, वो भी अगर पालतू है तो, नहीं तो सड़ता उड़ता रहता है कि नहीं। इसलिए राम नाम तो है ही सत्य। अगर दुनिया में कुछ सत्य है तो राम नाम सत्य है, बाकी सब झूठ है। अगर गहरा तुम्हारा ये मन में बैठ जाए कि सब झूठ है, सब झूठ है, ये भी झूठ ही है, तो राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए कह दिया है, आदि सच जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो तो सदा सच, एक सत्य ही है जो सदा रहता है। पहले भी था, अभी भी है, आगे भी है, और है ही है। जो है वो केवल राम नाम, जो है वो केवल परमात्मा, जो है वो केवल ब्रह्म, और सब नहीं है। जो है भी वो नहीं है। जो दिखता है वो क्या है? सब दिखने वाला नहीं है। प्रलय हो जाती है तो क्या दिखता है? कुछ दिखता है? जो नहीं दिखता वही रह जाता है। दिखने वाला सब खत्म, और नहीं दिखने वाला कोई फर्क नहीं पड़ा। सब थे तो भी था, सब नहीं तो भी थे, और रहे या नहीं रहे वो तो है ही। है में भी है और नहीं में भी है। अच्छा, है तो आज समझ में आ रहा है, लेकिन नहीं के साथ है कि नहीं है? है ना। तो नहीं को हटाओ, है ही है। जब है ही है तो तुम भी तो हो। तुमको कोई मरना थोड़ी है, डरना थोड़ी है। निर्भय हो जाओ, निर्वैर हो जाओ। जो निर्भय हो जाएगा वो तो सत्य ही है। जो निर्वैर हो जाएगा, जिसको किसी से वैर नहीं होगा, वो एक ही तो है जो सबका प्यारा, सबको प्यार करता है। जो सबका प्यारा हो नहीं हो, लेकिन वो सबको प्यार कर रहा है। हम करें नहीं करें, और चलता क्या है? सबका प्यारा। किसको प्यारा लग रहा है? गालियाँ ही ज़्यादा दे रहे हैं लोग। प्यारा वैरा किसी को नहीं लग रहा, हमारे ही साथ बुरा करता है। अच्छा, वो कर रहा है क्या? हमारा ही किया होगा कुछ, वही है। ऐसी तसल्ली करनी पड़ती है। कभी किसी जन्म में, इस जन्म में तो कुछ किया नहीं हमने ऐसा, लेकिन किसी न किसी जन्म में किया है। और जो किया है, जिसने परेशानी दी है, वही आपको दम देगा, वही आपको ताकत देगा, वही आपको आगे चलने की हिम्मत देगा। क्योंकि वही चल रहा है, तुम क्या चलोगे? तुम्हारी हिम्मत है एक कदम चलने की। वो चल रहा है, चला रहा है तो चल रहे, वो रोक रहा है तो रुक रहे, वो सुला रहा है तो सो रहे हो। नहीं तो सो के बता दो, रात रात भर लोग जगते हैं, तो तुम सो रहे हो कि वो सुला रहा है? फिर कहाँ याद आ रही है उसकी? अगर जगा रहा है तो नाम जप के लिए जगा रहा है। कर ले, मौका यही है। नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, इतना टाइम हो गया, नींद ही नहीं आ रही। अरे उसे इसीलिए जगा रहा है कि दिन में नहीं जपा था, रात में ही जप ले कम से कम। मगर याद कहाँ आता है? याद आती नहीं है उस टाइम पे। उस टाइम पे तो वही बुरा लग रहा है, जो मजबूर कर रहा है याद करने को, वही बुरा लग रहा है। तो बहुत आसान है, अगर आप समझो तो बहुत आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि केवल मनुष्य का अधिकार है इस पे। और अगर तुम मानते हो कि हम मनुष्य हैं, तो बिल्कुल हो सकता है, पक्का है, गारंटी से हो सकता है। क्योंकि मनुष्य हो और ये समय कम है, और मनुष्य का ही समय बड़ी तेज़ी से निकलता है। कुत्ते की बहुत कम आयु है, गाय की बहुत कम आयु है, लेकिन मनुष्य ही है जिसको 100 साल का टाइम मिला है। ठीक है, कोई 10 साल में मर जाता होगा, कोई 2 महीने का होकर मर जाता होगा, कोई तुरंत मर जाता होगा,
लेकिन है तो स्वस्थ हो, अच्छे बैठे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, तो एक काम कोई क्यों नहीं करते जिसके लिए भेजा है? बस करो। जो बताते हैं उसको याद नहीं रखते, इसलिए भूल जाते हो, फिर कहते हो अरे होता ही नहीं, होता ही नहीं। तो जब होता नहीं याद आता है तभी वो तरकीबें याद कर लो जो हम बताते हैं, है ना। एक कहीं कोने में, घर के कोने में नहीं, इस घर के कोने में, इस घर के कोने में तो हर एक ने रख रखे, अपने अपने घर में सबने सजा रखे हैं। यहाँ तो सजा लो, उसने तो सजा दिया तुम्हें अपने ही रूप में, तुम यहाँ कहीं कोई कोना ही नहीं दे रहे उसको कि जो हर वक्त यहाँ सजा रहे। एक कोने में कहीं छोटे लाला बैठे रहे, क्या बोलते हैं उनको, लड्डू गोपाल। अपने से अलग क्यों समझते हो? अपने अंदर ही बैठे रहो, अपने अंदर तुम ही बैठे रहो उसको लड्डू गोपाल के रूप में। तुमसे अलग हो ही नहीं सकता वो, उससे अलग तुम होते नहीं हो, लेकिन तुम तो अलग बिठा देते हो। पर्दा डाल दिया, पर्दा खींच दिया, यहाँ तो पर्दा है ही नहीं। तुमसे तुम्हारा पर्दा हो सकता है, सबसे कर लेते हो पर्दा। बाथरूम में जाके पर्दा करवाते हो, बाथरूम बना रखा है इसीलिए कि पर्दा हो जाए सब, लेकिन तुमसे तुम्हारा कब पर्दा हो सकता है? तुमसे तुम कब दूर हो सकते हो? इतना ही तो याद करना है कि स्वयं को याद करना है, स्वयं की याद आ जाए, स्वयं ही सब कुछ है, सब में स्वयं ही बैठे हैं। ये बात ठीक ठीक समझ में आते ही फिर क्या, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान